हाँ भारती, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ, क्योंकि एक्सपायरी तो अभी गुरुवार को है मंथ एंड की। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको दो स्टॉक्स दूंगा जो कि बम्पर बहुत कुछ आने वाले, तो उनके टारगेट और वो बताने के पहले एक का नाम तो मैं पहले बता देता हूँ। एक है टाइटन एंड दूसरा है बजाज। बजाज में कौन सा है वो मैं अभी बता देता हूँ। राइट, ये दो स्टॉक्स आने वाले दिनों में धमाका करने वाले हैं, यानी 1 जुलाई में दोनों स्टॉक्स। और हैप्पीस्ट माइंड की भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 24,000 के आसपास पहुंचने वाला है। मैंने बोला था 21 जून के आसपास एक बड़ा धमाल होगा, कुछ होगा, कुछ हुआ नहीं। हुआ से मतलब ये नहीं कि हम गलत हुए, गलत बिल्कुल नहीं हुए। उस दिन करेक्शन आया एंड रिकवरी मिली, डाउन में पैसा, और फिर उसके बाद वापस मार्केट ऊपर आ गया। अब आगे क्या, तो चलिए थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं। अभी तो मार्केट पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर में होता है तो सीधी सी बात है, अभी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। अब हमें सितंबर का वेट करना होगा। लेकिन जब भी आएगी एक अच्छी गिरावट आएगी। न्यूज़ मार्केट में कब फ्लो हो जाए कुछ पता नहीं, जैसे कि आज हैप्पीस्ट माइंड का हुआ। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो 23,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है। 23,700 पे हम काम कर रहे हैं। छोटा और टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि कल क्या करना चाहिए, यानी गुरुवार के दिन। तो गुरुवार के दिन सीधी सी बात है, अगर मार्केट आपको 23,600 23,500 के आसपास मिले, 23,500 का आपको, क्योंकि मार्केट में बड़ा पॉजिटिव है, बहुत ऊपर है, तो अगर 23,500 के नीचे जाता है तो फिर गिर सकता है। जब तक 23,500 को 23,600 के नीचे नहीं आए तब तक 600 तक आ सकता है। तो 23,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 23,500 के ऊपर इसमें अभी 24,000 के दर्शन इजी वे में हो सकते हैं। लेकिन वो चाल नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हैं। राइट, तो कल के दिन अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो ट्रेड ले, नहीं तो होल्ड करें। अभी ज़्यादा सब्र सब्र रखें, उसी में फ़ायदा है। राइट, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में निफ्टी की बजाय क्या चाल है वो भी हम देख लेते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही 52,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। राइट, एंड इसका बड़ा वीकली डेली भी देख लेते हैं कि क्या इसमें भी कुछ गिरने की संभावना है आने वाले दिनों में। तो अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बहुत दिनों के बाद कंसोलिडेशन के बाद मार्केट निकला है तो और ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन ना जाने क्यों इस बार जो मुझे एक वो आती है ना वाइब अंदर से कि मार्केट को बहुत ऊपर जाना चाहिए, वैसी वाइब नहीं आ रही। तो भी यहाँ संभल संभल के काम करे। आज का हाई ब्रेक हो तो ही कल के हाई की तरफ सोचे, और बहुत ज़्यादा वो नहीं। हाँ, अगर 51,000 के आसपास मिलता है मार्केट, 52,000 के आसपास मिलता है निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी, तो बाय करने का सोचे एंड एसएल रखें 50,000 का। जी हाँ, 1,000 पॉइंट का आपको एसएल रखना पड़ेगा। और अगर 50,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट चले जाएगा नीचे। लेकिन वो ऐसी संभावना दिख नहीं रही है। अगर 50,000 एक बार आएगा तो बाउंड जरूर आएगा, क्योंकि ये 200 डीएमए है। इसको मैं बता दूं आपको, ये 200 डीएमए, ये आपका पहला अगर यहाँ मिले तो ऊपर के लिए सोचे। अगर ये इसके नीचे निकल जाए तो यहाँ तक का टारगेट ले सेल कर सकते हैं। यहाँ से एक शॉर्ट शॉर्ट बाउंस आएगा, फिर गिर सकता है। राइट, लेकिन गिरेगा इसे ऐसा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मार्केट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स क्या गिरने वाला है, बढ़ने वाला है, क्या है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स ब्रेकआउट पे अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट में या तो होल्डिंग हो जाएगी। आई मीन मार्केट जो आप हीरो जीरो आज देखने को मिला होगा वैसा आपको गुरुवार को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बात और, कि अभी ये भी ब्रेकआउट दे नहीं रहा है। अगर ये ब्रेकआउट 106 के ऊपर निकल जाता है तो शॉर्ट शॉर्ट मार्केट में या तो होल्ड हो जाएगा या फिर एक गिरावट आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोनों स्टॉक्स के बारे में। हैप्पीस्ट माइंड की बात करें आज, तो हैप्पीस्ट माइंड में क्या हुआ। हैप्पीस्ट माइंड में इसका जो प्रमोटर है, आई मीन जो इसका मालिक है, उन्होंने 9% की ब्लॉक डील करी। हमेशा जब कोई बड़ी डील की जाती है तो स्टॉक्स ऊपर जाता है, जब किसी अच्छी कंपनी से इन्वेस्टमेंट आता हो। और जब अगर हम अपने शेयर्स बेच देते हैं, यानी पैसा नहीं हो, सीधी सी बात है, तो फिर अपनी प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो ये गिर गया है, यानी इसके मालिक ने इसे बेचा है। तो अब इसमें और गिरावट आ सकती है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखें तो ये कई दिनों से एक रेंज में ही काम कर रहा है। ऊपर की तरफ इसमें 880 और नीचे की तरफ इसमें 720 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो 720 के आसपास इसमें आप बाइंग का एक बार सोच सकते हैं। और एसएल बहुत बड़ा नहीं रखना है, 760 का है। राइट, तो यहाँ अगर ये मिलता है तो आपको इसमें बाइंग का सोच सकते हैं।
नीचे 720 730 का आप एसएल रख लीजिएगा। शॉर्ट अगर उसके नीचे निकले तो लॉस बुक करके निकाल जाइएगा। और अभी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं खरीदना है आपको, 25-30% खरीदना है, क्योंकि जब ब्रेकआउट आए तब खरीदना है। ब्रेकआउट कब आएगा? 880 के ऊपर। बात कर लेते हैं दो जो स्टॉक्स आने वाले दिनों में बड़ा धमाल मचाने वाले हैं, उनमें से एक का नाम है टाइटन। टाइटन की अगर मैं बात करूँ तो टाइटन में भी वही मैं बोलने वाला था, और कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि टाइटन में यहाँ पे एक 3200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस लेवल पे मिले तो आंख बंद करके उठा लीजिएगा 3150 का ऐसे लगा कर, और ऊपर का टारगेट 3600 3800 4000। बात होल्डिंग की हो रही है। एंड दूसरा, अगर आप एफएनओ में लेने का सोच रहे हैं तो इसे आज का हाई निकल जाने दीजिएगा 3440 3450, उसके बाद 3600 के लेवल इसमें इजी वे में मिल जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें तो और अच्छे तरीके से क्लियर कट होगा। तो 3440 के ऊपर इसमें बाएंगे, शॉर्ट यहाँ से एक बाउंस मारेगा और टारगेट आपका 3600 था। तो यहाँ पे टाइटन में बाइंग बन रही है जुलाई के लिए। जुलाई के लिए बजाज फिनसर्व की बात कर लेते हैं। बजाज फिनसर्व हॉर्ली टाइम फ्रेम पे इसमें ब्रेकआउट आया है, सस्टेन कर पाता है कि नहीं उसके लिए बात करते हैं। 1600 का हम 1580 का एसएल लेंगे और ऊपर के लिए प्ले करेंगे। प्ले करने के पहले हम इसका डेली और वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। जो भी काम करें वीकली में करें, यानी जुलाई में करें। अगर आप एफएनओ में कर रहे हैं तो नहीं, तो आप होल्डिंग में कर रहे हैं तो ये अच्छा स्टॉक हो सकता है। कई दिनों की रेंज है इसकी 2024 से अभी तक की। तो ऊपर की तरफ अगर ये नीचे की तरफ बात करूँ तो 1500 इसमें एसएल होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक इंटरनल वाइब बोल रही है मेरी कि ये ऊपर जाएगा। और ऊपर के इसका पहला सा टारगेट 1630 एंड देन आफ्टर ये 1760 तक आने वाले दिनों में जा सकता है। वीकली और एक बार चेक कर लेते हैं तो वीकली में ये बार बार गिर के नीचे से संभल रहा है और उसके बाद उठा है। तो 1680 1760 इसमें आने वाले दिनों में टारगेट मुझे दिख रहे हैं बजाज फिनसर्व में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं कि कैसे प्रॉपर तरीके से ट्रेड किया जाए, ट्रेड लिया जाए, तो आपको मेरा जो कोर्स है उसकी फीस है 1999, राइट। एंड इसके साथ इसका जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7415 12 88 18। मेरे को सेबी का रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, ना ही एडवाइज़र हूँ, राइट। मैं जो भी सिखाता हूँ आपको सिखाता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और अगर आप एक्सपीरियंस की वैल्यू करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारती।